एस दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 357, भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 143, 148, 325 सपठित धारा 149 एवं 302, 149 हत्या, दोष सिद्धि और दंडादेश अवर न्यायालय से धारा 149 की सहायता से हत्या के लिए अपराधी को दोष सिद्ध करने में त्रुटि कारित हुई। धारा 143, 148, 323 एवं 325 सपठित धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अपराधी की दोष सिद्धि पूर्णतः न्यायोचित। धारा 302, 149 के अधीन अपराधी की दोष सिद्धि एवं दंडादेश अपास्त धारा 323 एवं 325 के अधीन उसकी दोष सिद्धि की अभिपुष्टि और वह स्वयं के द्वारा पहले से भुगत ली गई कारावास की अवधि तक के लिए दंडित वह मृतक की विधवा को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के प्रति रुपये 3 लाख निक्षिप्त करेगा। स्टॉप पैरा। यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अपराधी यह जानता था कि पूजा स्थल के चारों तरफ चारदीवारी के सनिर्माण को निवारित करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में जमाव के सदस्य या उनमें से किसी भी एक के द्वारा मृतक की हत्या कारित करना संभाव्य था। वास्तव में यह भी दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अपराधी यह जानता था कि एंथोनी डिसूज़ा अपने पास चाकू लिए हुए था जिसका वह प्रयोग कर सकता था। तत्प्रतिकूल साक्ष्य यह है कि मृतक को चाकू घोंपने के पश्चात एंथोनी डिसूज़ा ने चाकू उसी आवरण में वापस रख लिया था जहां से उसने निकाला था। जमाव के सदस्यों, विशेष रूप से अपराधी का आचरण भी यह सुझाव नहीं देता कि उनका आशय चारदीवारी उठाने को निवारित करने के आदेश से परे जाना था। एक अकेले ऐसे व्यक्ति की हत्या का जघन्य अपराध कारित करते हुए छोड़ दिया जाए तो सामान्य प्रहार से भूमि पर गिर पड़ा था और जिसे उसके साक्षियों द्वारा घटना स्थल से अनुरक्षा में ले जाया जा रहा था। इसलिए यह अवधारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अवर न्यायालयों से भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से अपराधी को दोष सिद्ध करने में त्रुटि कारित हुई थी। स्टॉप पैरा। इसमें किसी भी ढंग का संदेश नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 148, 323 एवं 325 सपठित धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अपराधी की दोष सिद्धि पूर्णतः न्यायोचित है। अभिलेख पर का साक्ष्य स्पष्ट रूप से
उन प्रावधानों के अधीन अपराधी के विरुद्ध मामला निर्मित करता है और अवर न्यायालयों ने उचित रूप से उन धाराओं पर उसे दोषी होने का निष्कर्ष निकाला है। स्टॉप पैरा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 अपराध के पीड़ित को मुआवजा प्रदान करने की अवधारणा समाविष्ट करती है और यथोचित धनराशि का अधिनिर्णय करने के लिए न्यायालय को सशक्त करती है। यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि इस शक्ति का प्रयोग पीड़ित द्वारा सहन की गई उपहति या क्षति की प्रकृति के साथ ही साथ अभियुक्त की भुगतान क्षमता को भी ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा किया जाएगा। वह प्रावधान वर्तमान भांति के मामलों को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त है, जहां अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 एवं 325 के अधीन दंडनीय अपराधों का दोषी पाया गया है, इसे विवादित नहीं किया गया है।